हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गुरप्रीत सिंह कट्टर। आज का हमारा एक टॉपिक है इंग्लिश में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है टेंसेस। टेंसेस के बारे में भी आज हम सीखेंगे। उसके बाद टेंसेस कौन कौन से होते हैं वो भी हम सीखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनते हैं वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस एक ऐसा मेथड है इंग्लिश में, एक ऐसी चीज़ है इंग्लिश में जिसमें हमको पता लगता है कि सेंटेंस में एक्शन की अवस्था क्या है। क्या वो एक्शन, क्या वो काम डेली होता है, क्या वो काम चल रहा है, क्या वो काम खत्म हो चुका है, या फिर क्या वो काम पिछले काफी लंबे से समय से चल रहा है, जहां वो काम क्या आने वाले समय में होगा, जहां क्या वो काम पीछे पुराने समय में हम कर रहे हैं। सो एक टेंस क्या है, लेट्स स्टडी एक टेंस क्या है। टेंस एक वर्ब बेस्ड मेथड है जिसमें हमको टाइम का पता लगता है और ये कई बार कंटिन्यू चलता है या फिर एक एक्शन खत्म हो चुका होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, टेंस तीन तरीके के मेन जाने जाते हैं। एक होता है पास्ट, दूसरा क्या होता है प्रेजेंट, और तीसरा क्या होता है फ्यूचर। पास्ट की हम बात करते हैं। पास्ट होता है वो टाइम जो अब से पहले जा चुका है। प्रेजेंट वो टाइम है जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर वो टाइम है जो अभी तक हमने नहीं देखा है, वो अभी टाइम, वो अभी समय आना है। इंग्लिश में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, वो है सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और इंग्लिश में अगर हमको कुछ लेटर लिखनी है, कोई पैराग्राफ लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है, तो उसका जो बेस होते हैं वो होते हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन लेके चलते हैं। सेंटेंस एक ऐसी चीज है जो शब्दों के जोड़ से बनती है। कुछ शब्द पहले लगते हैं, कुछ बीच में लगते हैं और कुछ आखिर पे लगते हैं। सबसे पहले हम ये समझना बनता है कि सेंटेंस बनाने के लिए हमको कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है। सेंटेंस बनाने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली चीज है वो है सब्जेक्ट, दूसरी चीज है वो है एक्शन, और तीसरी चीज है वो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? सब्जेक्ट जहां वो इंसान हो सकता है, सब्जेक्ट वो एक चीज भी हो सकती है। सब्जेक्ट मतलब वो इंसान जो वो चीज जो एक एक्शन करती है। सब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूं, सब्जेक्ट आप भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट आपका पड़ोसी भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका फादर भी हो सकते हैं, आपके मदर भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, एक आपके पड़ोस की दुकान के शॉपकीपर भी हो सकता है, गांव का सरपंच भी हो सकता है। और दूसरी तरीके से एक कार भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, एक हवाई जहाज भी हो सकता है, एक ट्रक भी हो सकता है। जो भी चीज, जो भी इंसान कोई भी एक्शन करता है उसको हम सब्जेक्ट लेके चलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जेनिफर वॉक टू द स्टोर। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जेनिफर वॉक टू द स्टोर। इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें हम देखते हैं एक सब्जेक्ट, एक इंसान है जिसका नाम है जेनिफर। दूसरा एक एग्जांपल लेके, हम चीज की भी एग्जांपल लेके चलते हैं, बस हैज गॉन। इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बस। सब्जेक्ट मींस वो इंसान या वो चीज जो एक एक्शन करती है। अब हमको यह सीखना पड़ेगा कि एक्शन कौन से होते हैं। एक्शंस होते हैं जिसको करने में हमारी एनर्जी, हमारी ताकत यूज होती है। अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने में हमारी एनर्जी, हमारी ताकत यूज होती है? जैसे बैठना, खड़े होना, दौड़ना, लिखना, सोना, खेलना, भागना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना।
इवन कि आप ये भी हैरान होंगे सुन के कि सोना भी एक एक्शन होता है, सपने लेना भी एक्शन होता है। सो एक्शन वो चीज है जिसको करने में हमारी ताकत लगती है। अगर आप एक इमेजिन करो दिन में 24 घंटे हैं और अगर आप 24 घंटे किसी भी 24 में से अगर आप 10-12 घंटे जागते हैं तो 10-12 घंटे आप लगातार एक के बाद एक एक्शन जारी रखते रहते हैं। तो अभी तक हमने सीखा एक सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मतलब वो इंसान या वो चीज जो एक एक्शन करती है, और एक्शन क्या है, जो इंसान या चीजें करती हैं और जिसको करने में उनकी ताकत लगती है। और आगे हम सीखते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, वो शब्द जो सब्जेक्ट और एक्शन के बाद जितने भी शब्द हमारे पास बचते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। He was eating a sandwich। इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, एक्शन कौन सा है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कौन सा है। इसमें एक्शन कौन कर रहा है, he, और एक्शन कौन सा हो रहा है, eat, और अ सैंडविच क्या है, वो सारे का सारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब हमको अगर एक सेंटेंस बनाना है तो उसको सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या चाहिए, एक्शन, और उसके बाद क्या चाहिए, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आज हम सबसे पहला टेंस सीखते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जब हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं वो नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस वो एक्शन है, वो एक वर्ब है जो आप रेगुलरली करते हैं। मतलब जब भी आपने कुछ ऐसी बात करनी हो जिसमें आपकी रेगुलरिटी शो हो, या जिसमें आपकी एक रूटीन शो हो। रूटीन क्या होती है, वो एक्शंस, वो काम जो आपने आज से पहले भी किए हैं, आज भी करते हैं और आप आने वाले समय में भी करेंगे। पहले भी किए, आज भी किए हैं, जहां कर रहे हैं, जहां आने वाले समय में भी करेंगे। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे आपने कल भी ब्रश किया था, आज भी किया है, कल को भी करेंगे। कल भी नाश्ता किया था, आज भी किया है, कल भी करेंगे। कल भी सोए थे, आज भी सोएंगे, कल भी सोएंगे। सो वो एक्शंस, वो वर्ब्स, वो काम जो आप रेगुलरिटी में करते हैं, जो आप रेगुलर करते हैं और वो आप रूटीन में करते हैं, वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिने जाते हैं। और बहुत सारे एक्शंस ऐसे होते हैं वो आप साल भर साल, कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप रेगुलर डेली करते हो, कुछ ऐसे हैं जो आप हफ्ते में दर हफ्ते करते हो, जैसे मंदिर जाना। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप हर महीने करते हैं, जैसे मूवी देखने जाना, मॉल में जाना, शॉपिंग में जाना। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आप साल भर साल करते, जैसे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना, अपना बर्थडे बनाना, दिवाली बनाना, विसाखी बनाना। सो बहुत सारे एक्शंस हैं जो आपने पहले भी किए हैं, आज भी किए हैं, कल को भी करेंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर आपने बनाना है तो आपको 3 चीजें चाहिए जो हमने पहले सीखी। सब्जेक्ट चाहिए, एक्शन चाहिए और आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस चाहिए। सब्जेक्ट अगर मैं पर्सन के ऊपर लेके चलूं तो करीबन 6 तरीके के पर्सन है जो आपके सामने आए हैं। आई यानी कि मैं, यू जो आप सुन रहे हो, ही अगर आपका कोई भाई आपके साथ बैठा है, जो आपके पिताजी साथ बैठे हैं, वो ही है। शी आपकी अगर बहन साथ बैठी है, जो आपकी मम्मी साथ बैठे हैं, वो क्या है, शी है। और अगर आपके भाई और बहन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, दे। और अगर आपका सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है, वो क्या बन जाता है, वी। यानी कि अगर आपके पड़ोस में कोई दुकान है, उसका दुकानदार क्या होगा, ही, उसकी पत्नी क्या होगी, शी, और उसका परिवार क्या होगा, दे। और अगर आपके सारे मोहल्ले को, एरिया को इकट्ठा कर दूं, वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, वी। बहुत इजी है। सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स में से एक कोई पर्सन उठा लीजिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने लिए लेता हूं आई। कोई भी एक्शन सोचिए, जैसे एक्शन कौन से सीखे थे हमने, गो, कम, सिट, स्टैंड, प्ले, स्लीप, राइट, रन, ईट, ड्रिंक, स्लीप, ब्रश टीथ, कुछ भी एक्शन आप ले लीजिए। सबसे पहले पर्सन लगाइए, उसके बाद क्या लगाइए, एक्शन लगाइए।
एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई गो, आई कम, आई सिट, आई स्टैंड, आई स्लीप, आई राइट, आई ब्रश, आई टेक बाथ, आई टेक टी। और इसके बाद अगर आप कोई भी अगर सेंटेंस को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाना चलेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आई सब्जेक्ट, गो एक्शन, टू स्कूल रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई सब्जेक्ट, कम एक्शन, बैक रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई सब्जेक्ट, ईट एक्शन, ब्रेकफास्ट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, आई ईट लंच। लेट्स हम थोड़ा सा और इसको डीपली लेके चलते हैं। एक एक्शन लेके चलते हैं। रीड बुक, आई रीड बुक्स, स्पीक ट्रूथ, आई स्पीक ट्रूथ, लाइक लेमनेड, लेमनेड मतलब नींबू पानी, आई लाइक लेमनेड। अगर आपने यही सेंटेंस अपने लिए बनाने हैं, अगर आपने यही सेंटेंस अपने लिए बनाने हैं तो आप अपने बस आई को वहां से काट के यू कर दो। जैसे आई गो, यू गो, आई कम, यू कम, आई सिट, यू सिट, आई स्टैंड, यू स्टैंड। अगर आपने यही एक्शन किसी ही के लिए बनाने हैं और शी के लिए बनाने हैं, वहां पे ख्याल रखिएगा एक्शन के साथ या एस लगना है, ई एस लगना है और आई ई एस लगना है। ये हम आने वाले समय में थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे। थोड़ी एग्जांपल लेके चलते हैं। आई कम, यू कम, ही कम्स, शी कम्स, आई प्ले, यू प्ले, ही प्लेस, शी प्लेस, आई सिट, यू सिट, ही सिट्स, शी सिट्स, आई स्टैंड, यू स्टैंड, ही स्टैंड्स, शी स्टैंड्स। और अगर आपने यही एक्शन दे के लिए बनाने हैं, वहां से एस सी एस को हटा दो, वही आई यू वाला, आई प्ले, यू प्ले, दे प्ले, आई कम, यू कम, दे कम, आई स्टैंड, यू स्टैंड, दे स्टैंड। और अगर आपने यही वी के लिए बनाने हैं, बहुत इजी है। आई कम, यू कम, दे कम, वी कम, आई सिट, यू सिट, दे सिट, वी सिट, आई ईट, यू ईट, दे ईट, वी ईट। अब मैं 6 पर्सन्स को इकट्ठे लेके चलता हूं। आई कम, यू कम, he comes, she comes, they come, we come, I play, you play, they play, we play, he plays, she plays। और अगर आप he और she का नाम भी दे सकते हैं, I come, you come, he comes या राम comes, I come, you come, she comes या सीता comes, I come, you come, they come, we come, राम comes, सीता comes। अब हम इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लेके चलते हैं। आई ईट ब्रेकफास्ट, यू ईट ब्रेकफास्ट, दे ईट ब्रेकफास्ट, वी ईट ब्रेकफास्ट, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, शी ईट्स ब्रेकफास्ट, राम ईट्स ब्रेकफास्ट, सीता ईट्स ब्रेकफास्ट, माय फादर ईट्स ब्रेकफास्ट, माय मदर ईट्स ब्रेकफास्ट। अभी तक हमने जो भी सीखा है, अब हम उसकी थोड़ी सी बुक के साथ प्रैक्टिस करेंगे। बुक है ESPD, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, GS टक्कर, जो मेरा नाम है, और इसकी सीरीज़ है वी। हम इसका खोलेंगे पेज नंबर 24, जिसके ऊपर इसकी थोड़ी सी डिटेल में प्रैक्टिस रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले सिखाया कि सब्जेक्ट क्या है, एक्शन क्या है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, आप इसमें डिटेल में एग्जांपल्स के साथ स्टडी कर सकते हैं। फिर टेंस क्या होता है, कौन कौन से तरीके के टेंसेस होते हैं, इस पर भी आप डिटेल से थोड़ी सी स्टडी कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ी सी इसकी अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस हम लेके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी 2 एग्जांपल हैं। आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। इसमें SES क्यों लगा है? क्योंकि इसके साथ ही लगा हुआ है। फिर इसका अगर आपने सेंटेंस बनाना है तो आप इसको सबसे पहले पर्सन लगाएंगे। बस पर्सन आई, यू, ही, शी, दे, वी तो सिंपल है, बट ही, शी पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ही, शी के साथ S भी लग सकता है, ES भी लग सकता है, IES भी लग सकता है। इसमें कौन कौन से चीज़ों के साथ, कौन कौन से एक्शंस के साथ S लगेगा, ES लगेगा, IES लगेगा, इसकी हम डिटेल वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर आपने उसकी एक्शन लगाना है। एक्शन के बाद आप क्या लगा सकते हो, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर आपने थिंग या एक चीज़ या चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, तरीका वही है, साथ में एक्शन लगेगा, साथ में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगेगा।
बट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जब आपने चीज़ लगानी है तो आपको साथ SES और IES लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में प्रैक्टिस करते हैं। जैसे है रीड बुक, सेंटेंस सिंपल है, आई रीड बुक। अगर आप इसको ही शी के साथ बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, ही रीड्स बुक। और अगर आप इसको शी के साथ बनाना चाहें, शी रीड्स बुक। और अगर आप इसको माय फादर के साथ बनाना चाहें तो माय फादर रीड्स बुक। रीड्स क्यों आएगा, क्योंकि माय फादर ही है। स्पीक ट्रुथ। अब सच अगर आपसे पूछा जाए कि आपके परिवार में सच कौन बोलता है तो आपके पास एक ही आंसर होगा, सर हम सभी सच बोलते हैं। आपका परिवार मतलब आपको मिला के वी बन गया, तो क्या बना सकते हो आप, वी स्पीक ट्रुथ। नेक्स्ट, जैसे गर्मियों का मौसम है और काफ़ी ज़्यादा लोग लेमनेड पीते हैं। लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी। और अगर मैं आपसे पूछूं आपको लेमनेड पसंद है, यानी कि नींबू पानी पसंद है, बिल्कुल आपको होगा हाँ जी सर बिल्कुल पसंद है, तो आप वहाँ पे इसको लगा सकते हैं, आई लाइक लेमनेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है कि आपको इन बॉक्सेस पे दिए गए कुछ वर्ड्स का मीनिंग लिखने हैं, हिंदी या पंजाबी में, जो भी आपको लैंग्वेज ईजी लगती है। और कुछ मीनिंग्स आपको आते होंगे, कुछ शायद नहीं आते होंगे, हम सबकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला है पॉलिश शूज़, जूते पॉलिश करने। दूसरा है शिवर विद कोल्ड, जब जैसे आपको ठंड लगती है तो हम कांपते हैं, शिवर विद कोल्ड। तीसरा है रन होटल, मतलब होटल चलाना। नेक्स्ट है कुक फूड, यानी कि खाना पकाना। स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को डांटना। अराइव मतलब पहुंचना। अराइव और रीच एक ही बात है, पर रीच आता है ज़्यादातर लोगों के लिए और अराइव आता है चीज़ों के लिए, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गई, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी और पंजाबी। ये अब आपकी मर्ज़ी है, आपने हिंदी में ट्रांसलेट करना है कि पंजाबी में ट्रांसलेट करना है। सो सबसे पहला हम सेंटेंस लेते हैं, माय फ्रेंड लिव्स इन पटियाला। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पंजाबी या हिंदी बनानी है तो हिंदी के एंड में ता ते ती आना चाहिए और पंजाबी के एंड में दा दे दी आना चाहिए। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है माय फ्रेंड लिव्स इन पटियाला, तो आपको क्या आएगा, मेरा दोस्त पटियाला में रहता है या मेरा दोस्त पटियाले विच रहता है। माय मदर कुक्स फूड, अब देखिए यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माय मदर मतलब शी है। यहाँ पे एस क्यों आया, क्योंकि भिखारी ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा रहा है। तो माय मदर कुक्स फूड, मेरी माता जी खाना पकाती है जब मेरे माता जी खाना पकाते हैं। तीसरा आप खुद ढूंढिए, क्योंकि मैं ऊपर आपको इसका मतलब बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब एक आपको एक खाली जगह दी गई है, उसको आपको अगला ब्लैंक देख के इसको फिल करना है। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो सा आपको ब्लैंक फिल करना है उसके लिए सिर्फ आपको इस सेंटेंस का पहला वर्ड देखना है। पहला वर्ड अगर आई यू दे वी है तो आपको सिंपल सी बात, जो ब्लैंक में लिखा है सिंपल वहाँ पे लिख देना है। और अगर वहाँ पे ही शी है, ही शी नहीं, किसी का नाम दिया है, तब आपको क्या याद रखना है, एस और ई एस। याद है ना। तो यहाँ पे है आई यूजुअली, आई मतलब गो आएगा, यहाँ पे यू है तो प्ले आएगा, यहाँ पे दे है तो विजिट आएगा, और ये टॉम है, यहाँ पे क्या आएगा ये आप खुद सोचिए, क्योंकि टॉम क्या है सोचना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। यहाँ पे हमने सीखा था कि पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे हम अब सीखने जा रहे हैं कि इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। नेगेटिव बड़ा सिंपल है, पर्सन और थिंग वो तो एज इट इज़ ही आएगा, बट यहाँ पे एक्शन भी एज इट इज़ ही आएगा, रेस्ट ऑफ सेंटेंस भी एज इट इज़ ही आएगा, बट एक्शन के पहले डू नॉट या डज नॉट आपको यूज़ करना है। डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे यूज़ करना है, अब हम इसको देख लेते हैं। अगर हमने डू नॉट और उसकी शॉर्ट फॉर्म डोंट यूज़ करनी है तो हमको कौन से पर्सन याद रखने हैं, आई यू वी और दे, याद है ना, आई यू वी और दे। और डज नॉट या डजेंट आपको किसके साथ यूज़ करना है, ही शी या इट के साथ, इट मतलब चीज़ों के साथ। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एस ई एस और आई ई एस, मैं पीछे बोल रहा हूँ, एस ई एस और आई ई एस नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे ई एस पहले ही लग चुका है, तो और ई एस की कोई जगह का स्कोप नहीं बनता है। नेक्स्ट विषय हम आ चुके हैं, कुछ मीनिंग्स हम सीखेंगे।
पहला मीनिंग है स्ट्रॉल, टहलना, जो आप मॉल में जाके, जहाँ बाग बगीचे में जाके जो टहलते हो। ड्रिंक कोला, जो आप गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो। बाइक चलाना, राइड बाइक। मछली पसंद करना, लाइक फ़िश। बहुत तेज़ी से पढ़ना, रीड फास्ट। और जिम जाना, गो टू जिम। एक एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया गया है, हम उसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखो, आई है तो क्या लगेगा, डोंट। ही है तो क्या लगेगा, डजंट। बाकी चीज़ वही है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एक्शन है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। सब्जेक्ट है, एक्शन है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। बस एक्शन के पहले ही है तो क्या लग गया, डज नॉट। और आई है तो क्या लग गया, डो नॉट। अब हम इसके थोड़े से सेंटेंसेस बना के देख लेते हैं। जैसे पहला एक्शन है स्टडी, और हम इसका बना के देखते हैं, आई डोंट स्टडी। ठीक है। और अगर आपने इसको यू के साथ बनाना होता तो यू डोंट स्टडी। ही लगाता तो ही डजंट स्टडी। शी बनाना होता तो शी डजंट स्टडी। और दे होता तो दे डोंट स्टडी। वी होता तो वी डोंट स्टडी। कोला पीना, ड्रिंक कोला, तो अब आप बना सकते हैं 6 सेंटेंस बनाने हैं तो 6 बना लीजिए, नहीं तो आए बनाना है आए। आपने सोचना है कि आपकी फैमिली में कौन पीता है, पापा मम्मी भाई बहन, तो आप माई ब्रदर लगाएंगे तो डज नॉट ख्याल रखिएगा। बाकी आप खुद आगे बना सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। कुछ हमारे पास वर्ड्स और आ चुके हैं। सबसे पहले है मेक अ नॉइज़, जो आप क्लासरूम में बहुत शोर मचाते हो। टॉक इल ऑफ अदर्स, जो आप दूसरों की बुराई करते हैं। स्पीक ट्रूथ, जो आजकल लोग काफ़ी कम बोलते हैं, सच बोलना। वर्कआउट, जो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। एक्सरसाइज करना। अब हम थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट भी करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को बताओ डोंट क्यों लगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, वी। यहाँ पे डजेंट क्यों लगा, क्योंकि क्या लगा हुआ है, मदर। मदर क्या होती है, शी। डजेंट क्यों लगा, क्योंकि ब्रदर। ब्रदर क्या होता है, ही। और याद रखना टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनेट, तो दा दे दी या ता ते ती लगेगा। एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। वी डोंट मेक अ नॉइज़, यानी कि हम शोर नहीं मचाते हैं, असी शोर नहीं पाते हैं। अब हमने पहले सीखा था पॉजिटिव सेंटेंस, अभी हमने सीखा है नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या दिए गए हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, आपको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। सो द टीचर टीचेस इंग्लिश, टीचर मानी यानी मतलब डज नॉट, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश। और जब डज लग गया तो एस सी एस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। पेरेंट्स लव चिल्ड्रन, पेरेंट्स है यानी कि दे हैं, तो दे के साथ क्या रहेगा, डू नॉट। और लास्ट पार्ट है इसका टेंस का कि अब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाना है। बड़ा सिंपल है, पर्सन तो वही रहेगा, एक्शन भी वही रहेगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी वही रहेगा। स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, सिर्फ डू या डज से। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डज कहाँ लगता है, जहाँ पे ही और शी होता है। अगर डज लग गया तो फिर यहाँ से एस और यस नहीं आएगा। बाकी आई यू दे वी के पहले क्या आएगा, डू, याद रखना। ओके, तो अब मैं एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप खुद लीजिएगा। डैश ही ट्रैवल टू वर्क, यानी ही के मतलब क्या आएगा, डज। मतलब ये आपको जब आपको फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करने हैं, बस आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। ही शी हुआ तो क्या आएगा, डज। आई यू दे वी हुआ तो क्या आएगा, डू। अब नेक्स्ट है कि यहाँ से एरर्स, यानी कि कुछ सेंटेंसेस गलत हैं तो हमको ठीक करने हैं। इसमें छोटी सी बात है, गलती क्या हो सकती है, गलती इसमें सिर्फ क्या हो सकती है, 2 तरीके से ठीक हो सकता है। जहाँ तो डू डज को चेंज करो, या फिर अगले पर्सन को चेंज करो। एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूँ। डज यू वॉक द डॉग, जहाँ तो ये बनेगा डू यू वॉक द डॉग, जहाँ ये बनेगा डज ही वॉक द डॉग, जहाँ ये बन जाएगा डज शी वॉक द डॉग। मतलब आपको पर्सन देख के डू और डज ठीक करने हैं। नेक्स्ट है कि आपको अब तीनों टेंसेस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट इकट्ठे कर दिए गए हैं। ये है इंटेरोगेटिव, ये है एफर्मेटिव और ये क्या है, नेगेटिव। यानी कि डू यू बेक कुकीज़, आंसर क्या आ गया, आई बेक कुकीज़। और दूसरा क्या आएगा, आई डो नॉट या आई डोंट बेक कुकीज़। नेक्स्ट है डज प्रिंसिपल राइट ईमेल्स, तो आप अगर हाँ में लिखना है प्रिंसिपल राइट्स ईमेल्स, नेगेटिव लिखना है प्रिंसिपल डज नॉट राइट ईमेल्स। और एक चीज़ का ख्याल रखना, अब यहाँ पे सीरियल्स क्या होता है, अनाज के दाने, जहाँ कुछ भी हो सकता है, दालें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा।
नेक्स्ट है कि थोड़ा सा अब हम टू के बारे में सीखना चाहते हैं कि अब हमने पहले सिंपल सीखा था क्या, सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, टू प्लस एक्शन। इसको सिंपल सा है, ये कुछ प्लेसेस दी गई हैं। आप सोचो, आप डेयरी क्यों जाते हो, दिमाग में आएगा सर दूध खरीदने के लिए या दूध बेचने के लिए, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दो, नंबर 1 डाल दो या ए डाल दो। गार्डन क्यों जाते हो सर, टहलने के लिए, तो एक यहाँ पे बी डाल दो।